क्या आपने कभी सोचा है चीट होने के बाद दिमाग बार बार उसी रिश्ते में क्यों लौटता है? अगर किसी ने आपको चीट किया है और रिलेशनशिप खत्म होने के महीनों बाद भी आपका दिमाग बार बार उसी इंसान के पास लौट जाता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे अभी भी प्यार करते हैं। देखो, कई बार आपका दिमाग उस इंसान को नहीं, उस कहानी को समझने की कोशिश कर रहा होता है जो टूट गई। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो हमारा ब्रेन उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना सीख जाता है। हमें क्या लगता है कि मैं उस इंसान को जानती हूँ, ये मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा, मैं इसके साथ सेफ हूँ। या उसके बाद अचानक आपके साथ चीटिंग होती है और सिर्फ रिलेशनशिप नहीं टूटता, आपके दिमाग में उस इंसान की जो पूरी इमेज बनी हुई थी ना, वो भी टूट जाती है। यही वजह है कि चीटिंग के बाद आप बार बार पीछे जाने लगते हो, पुरानी चैट्स याद आती हैं, पुराने मैसेजेस पढ़ते हो, डेट्स याद करते हो और छोटी छोटी बातें जोड़ते हो। उस दिन उसने ऐसा क्यों कहा था, क्या उस वक्त भी वो झूठ बोल रहा था, मुझे पहले पता क्यों नहीं चला, ब्ला ब्ला ब्ला। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन एक आंसर ढूंढ रहा होता है, मैंने इसे गलत कैसे समझ लिया। आपका दिमाग फ्यूचर में दोबारा ऐसे चीट से बचने के लिए पास्ट को बार बार एनालाइज करता है। इसलिए चीटिंग के बाद मूव ऑन करना सिर्फ उस इंसान को भूलना नहीं, आपको उस पूरी कहानी को भी एक्सेप्ट करना छोड़ना पड़ता है जिसे आप उसके साथ अपना फ्यूचर लेके बनाई थी। और शायद ये खूबसूरत स्पिरिचुअल लेसन भी आता है। अपनी पूरी शांति को किसी एक इंसान, किसी एक रिश्ते या उसके आउटकम के हवाले मत करो, क्योंकि जब आपकी खुशी पूरी तरह किसी दूसरे इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड करने लगती है ना, तो उसकी एक गलती आपकी पूरी दुनिया हिला सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी ने आपको चीट किया है तो क्या उसे माफ़ कर देना चाहिए? क्या फॉरगिवनेस का मतलब उसे दूसरा चांस देना भी है? या कुछ रिश्तों में माफ़ करने में भी हमेशा के लिए आगे बढ़ जाना ही सही होता है? क्या चीटर को सेकंड चांस देना चाहिए? इन सब सवालों का जवाब मैं आपको पार्ट 2 में दूंगी। अगर आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है ना, तो इस वीडियो को सेव कर लेना और पार्ट 2 के लिए मुझे फॉलो कर लेना।